सो वेलकम टू डिजिटाइज टेक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस, है ना। जो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, हमने सी का इंट्रोडक्शन देख लिया था। अगर आप ये वीडियो आपका दूसरा वीडियो है तो पहला वीडियो आप अटैच लिंक पे देख सकते हैं, है ना। वहाँ पे जाकर के पहला वीडियो देख सकते हैं। और ये दूसरा वीडियो में हमने आगे कुछ पढ़ने वाले हैं W3 स्कूल से। पहले वीडियो में हमने सी की बात की थी, सी प्लस प्लस की बात की थी, पूरा हिस्ट्री, है ना, 1985, है ना, ठीक है। और सी 1970s में, और हमने ये भी बात की थी सी का एक्सटेंशन है ना। हमने कोडिंग भी देखा था, हमने एग्जाम्पल देखा था, हमने सिलेबस भी देख लिया था क्या क्या है आगे पढ़ने के लिए। और हम रेफर कर गए थे W3 स्कूल में, है ना। W3 स्कूल से पढ़ रहे थे। और हम होम पेज पर हमने पढ़ लिया था, स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया था। और हमने कुछ क्विज भी करके देखे थे, है ना। वेरिएबल पे कुछ क्विज करके देखे थे पहले वीडियो पे, ठीक है। फिर हम, हाँ, इंट्रो वाला पेज भी हमारा हो गया था। तो कौन सा वर्जन चल रहा है, तो सी प्लस प्लस 23 चल रहा है, 26 आने वाला है ना। ये 2023 का है इसलिए ये 23 है। 2011 पे आया था, ये रिस्पेक्टिवली की बात कर रहा है ना। 2023 पे आया था इसलिए ये ऐसा है। तो क्या है यूज़, सी प्लस प्लस क्यों यूज़ होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस है सी और सी प्लस प्लस में, है ना। ऊप्स का डिफरेंस है, एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं इस पर, है ना। सी प्लस प्लस एक्सटेंशन है सी का, थोड़ा बेहतर है। तो फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाने वाले हैं। तो आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो गेटिंग स्टार्टेड, तो, है ना, सी प्लस प्लस यूज़ करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, है ना। तो टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड टू राइट कोड, कोडिंग होती है ना। कोडिंग सीख रहे थे, क्या होता है कोडिंग ये भी देख लिए थे। तो कोड एडिटर चाहिए होता है, तो ये नोटपैड है। और इसको क्या, ये नोटपैड है, मैं इस पर सी का हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाला प्रोग्राम इस पर लिखा, ठीक है। और वी एस कोड की बात कर लेते हैं, ये वी एस कोड है ना। तो इट्स लाइक कि ऐसा कुछ होता है एडिटर, यहाँ पे कोड लिखते हैं, यहाँ पे आउटपुट दिखता है ना। कई बार फ्रंट एंड करते हैं तो वेबसाइट को यूआरएल लोकल होस्ट बना के करते हैं। सिमिलरली एक ही एडिटर है, वी एस माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये किसी और का है ना। ये है कोड ब्लॉक, ये कोड ब्लॉक है, इसमें वाइट स्क्रीन है, और बाकी वी एस कोड ज़्यादा चलता है ना, ठीक है। तो ठीक है, ये कोड एडिटर मैंने दिखा दिया तीनों। नोटपैड भी चलता है, सबलाइम टेक्स्ट भी एक कोड एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। और बढ़िया, तो कंपाइलर चाहिए होगा, जीसीसी, है ना, टू ट्रांसलेट कोड इनटू अ लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड। सो बेसिकली क्या है कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज नहीं है, इसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए या इसको कंपाइल करके, है ना, जो कन्वर्ट कर दे कंप्यूटर को समझने के लिए, ये वैसी लैंग्वेज है ना, ठीक है। पाइथन, है ना, पाइथन को कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो फास्ट है, और ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, सी प्लस प्लस इंस्टॉल आईडीई, आईडीई की बात हो रही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है आईडीई, है ना, ऐसा बोलता हूँ एक एनाकोंडा, है ना। जो डेटा साइंस वाले हैं, ये उनके लिए वाली आईडीई है। डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर, है ना। इस पे आईडीई क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है, जिसमें सब चीज़ें इंटीग्रेटेड होती है ना। एक फील्ड में जो जो सॉफ्टवेयर यूज़ होने वाले हैं, उन सबका सॉफ्टवेयर वहाँ पे है। चल, बहुत बढ़िया, अच्छा निकल गया, है ना। तो एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पे बहुत सारे, है ना, उससे रिलेटेड काम ईजी करने के लिए, तो एनाकोंडा डेटा साइंस वालों के लिए होता है ना। तो अब यहाँ पे आईडी यही बोला है कि ब्लॉक्स है ना, एक्लिप्स है, विजुअल स्टूडियो है। तो विजुअल स्टूडियो सबसे बेस्ट है ना। तो यहाँ पे डिबगिंग वगैरह सब करते हैं। तो इस पे भी लिमिटेशंस हैं कुछ फंक्शनैलिटी पे। तो ऐसा कुछ कोड ब्लॉक इन इन लोग यूज़ करते हैं, कोड ब्लॉक इस ट्यूटोरियल में कोड ब्लॉक का यूज़ करके पढ़ाएंगे इन लोग, W3 स्कूल, है ना। तो ये बोल रहा है कि क्विक स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स क्रिएट, ये फाइल बना रहे हैं, सी प्लस प्लस फाइल पहली बना रहे हैं, है ना। ओपन कोड ब्लॉक टू गो टू फाइल, है ना। ये कोड ब्लॉक डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐसा दिखता है कोड ब्लॉक, है ना। मैंने अभी एक टैब में दिखाया था माय फर्स्ट प्रोग्राम, है ना। ऐसे यहाँ पे ये एडिटर है, और नीचे पे आउटपुट वगैरह होगा। यहाँ पे ये पूरा कौन सी लाइन पे है कर्सर वो बताता है ना। यहाँ पे क्या है, कौन सी लैंग्वेज चल रही है, सी सी प्लस प्लस, है ना। इसमें कुछ लाइब्रेरीज होंगी, कुछ प्लगइन्स होंगे, वी एस को विजुअल स्टूडियो पे प्लगइन्स होते हैं ना, ठीक है। तो बढ़िया, तो डोंट वरी, है ना, इसका ऑनलाइन एडिटर पे काम करेंगे। ये बोल रहा है कि बिल्ड एंड रन, है ना। तो ये यहाँ पे ट्राई करते हैं अपन खुद, है ना। तो माय फर्स्ट प्रोग्राम डॉट, ये अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये न्यू टैब में आया, ये ऑनलाइन एडिटर करते हैं अपन, है ना। अभी डाउनलोड नहीं करना चाहिए, जिनको लगेगा वो, है ना, वो देख लेना। बट यहाँ पे हम ऑनलाइन एडिटर पे देख रहे हैं। तो पहली लाइन लिखी हमने, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, यहाँ पे वाइट स्पेस है। वाइट स्पेस क्यों है, क्योंकि अच्छा दिखे कोड, रीडेबल दिखे, इसलिए वाइट स्पेस है। ये यहाँ पे हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया। तो जब भी
कोई भी एग्जीक्यूट करेगा इसको तो वो उसको यहाँ से शुरू करेगा। मेन फंक्शन यही है, इंट मेन यही है। और ये बता रहा है कि ये एक इंटीजर टाइप का, या फिर है ना, ऐसा बोलता हूँ कि मेन फंक्शन ये है और ये फंक्शन का एक टाइप बता रहा है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे वॉइड होता है और यहाँ पर ये खाली, इसके अंदर भी कई बार वॉइड हो जाता है ना, तो फ्यूचर में देखेंगे, है ना। तो ये सी आउट कर रहा है, सी प्लस प्लस में प्रिंट कराने के लिए सी आउट लिखते हैं और ये हो गया। और मैं इसको रन करता हूँ तो ये ऐसा आता है, हेलो वर्ल्ड। यहाँ से रन कर सकते हैं, है ना। अब मैं हेलो वर्ल्ड में कुछ कुछ लिखता हूँ, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ बस, और मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो वो यहाँ पे कुछ कुछ लिख देगा। एक्चुअली एंटर नहीं करना चाहिए था मुझे, है ना। तो ठीक है, और अब रन करना चाहिए मेरे को। तो ये मैंने ये लिखा नी, ऐसा कुछ मैं लिख दिया। ठीक है, तो इसको बंद करते हैं, बैक टू आ गया, अपन गेट स्टार्टेड हो गए हैं, है ना। पेज वाइज पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, क्योंकि W3 स्कूल यही बोल रहा है कि भाई सीक्वेंस वाइज पढ़ो। तो अपना ये है, अब सिंटेक्स पढ़ रहे हैं, सिंटेक्स क्या होता है ना। तो लेट्स ब्रेक अप द फॉलोइंग कोड टू अंडरस्टैंड इट्स बेटर। तो इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, ये यही है कोडिंग। कोडिंग ऐसा टाइप करते हैं, जो अच्छे कोडर रहते हैं वो पूरा टाइप करते हैं, कई बार कॉपी पेस्ट भी चल जाता है। ठीक है, तो ये है। अब पहली लाइन, है ना, पहली लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ये इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, पहली लाइन पे जो कोड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है एक हेडर फाइल लाइब्रेरी है ये, है ना, जो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज की जाती है ना। और इसी से सी आउट जुड़ा हुआ है, और जो कि 5 नंबर लाइन पे है। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन पे वाइट स्पेस है, चौथी लाइन, पांचवी लाइन पे जो सी आउट है वो इसी से काम करता है। ठीक है, तो ये एक हेडर फाइल है, हेडर फाइल यानी हेड पे इसको लगाते हैं। और ये, है ना, इनपुट आउटपुट करवाना है कोई प्रोग्राम में, जिस प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट नहीं करवाना है उसको मत लगाना, लेकिन हर बार लगाना ही पड़ता है, ऐसा मान लो। ठीक है, तो दूसरी लाइन की बात हो रही है अब। तो ये कोडिंग है हमारी, कोडिंग की दूसरी लाइन पे है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, है ना, और उसके बाद सेमी कॉलन भी है। तो ठीक है, तो ये है, तो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, उसमें से ऑब्जेक्ट और वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब ये कोई लाइब्रेरी है, ये उस लाइब्रेरी से वहां से चीज़ों को उठा लेगा, यानी ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई है, हमें पूरा कोडिंग लिखना नहीं है। जैसे सम फंक्शन को कॉल करवाएंगे, है ना, तो वो शायद इसको यूज़ कर लेगा, ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लेगा, या वेरिएबल को यूज़ कर लेगा। वेरिएबल बनाएंगे, अभी देखेंगे हम वेरिएबल क्या होते हैं। तो ये बोल रहा है कि इट इज, ये जो शुरू की 2 लाइन है ना, ऑलवेज अपेयर इन योर प्रोग्राम, ऐसा मान लो, मत छोड़ो क्या है ये, बस इसको रट लो और इसको हमेशा सी प्लस प्लस के हर प्रोग्राम में ऊपर डिफाइन कर देना, है ना। ऑलवेज अपेयर इन योर प्रोग्राम। लाइन 3 देखते हैं, लाइन 3 क्या है। लाइन 3 में वाइट स्पेस है, तो लाइन 3 देखें तो मोर रीडेबल बनाने के लिए वाइट स्पेस छोड़ दिए हैं, है ना। लाइन 4 देखते हैं अब। तो सिंटैक्स है ये पूरा, है ना, हम लाइन 4 देख रहे हैं, ये इंट मेन है, और करली ब्रेसेस शुरू हुआ है, उसके अंदर कुछ है, और करली ब्रेसेस बंद हो गया है ना। इंट मेन क्या है, तो इंट मेन, अब देखते हैं अनदर थिंग दैट अपियर्स इन, फंक्शन है ये एक, है ना। तो करली ब्रेसेस के अंदर जो भी होता है वो एग्जीक्यूट होता है ना। यहाँ पे जो मेन, जो भी एग्जीक्यूशन करेगा इस प्रोग्राम को मैनुअली करके देखेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हमको कई बार एग्जाम में एरर आइडेंटिफाई करने के लिए आता है, तो खुद एग्जीक्यूट करना पड़ता है, तो मैनुअली कर सकते हैं, नहीं तो इसका जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट करेगा, है ना। तो वो यहाँ से शुरू करेगा और कर्ली ब्रेसेस के अंदर पे ही रहेगा वो, और बीच में वो बाहर भी जा सकता है अगर ग्लोबल वेरिएबल होगा कहीं तो, या ग्लोबल फंक्शन होगा, या कोई एल्गोरिदम पे बनाए होंगे, उसको जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, लाइन 5 देखते हैं, सी आउट है लाइन 5। सी आउट में क्या कर रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, सी आउट बोलते हैं इसको। ये इंसर्शन ऑब्जेक्ट है, इंसर्शन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये वैल्यू असाइन कर देता है ना, इंसर्ट हो जाता है। नहीं, इंसर्शन ऑब्जेक्ट होता है जो इंसर्ट करता है उस चीज पे, है ना। तो आउटपुट इंसर्टेड है इसमें, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये वाली लाइन देख रहे हैं, ये सी आउट है ना, इस पे ये इंसर्शन ऑब्जेक्ट लगा हुआ है ना, और इस पे ये चीज जो है उसके अंदर ये चीज है। तो मान लो ये प्रिंटर है, अगर ये प्रिंट करके देगा तो ये इस वर्ड को प्रिंट करके देगा। ठीक है, इसके नीचे एक और ऐसा हो सकता है, देखते हैं। तो, है ना, केस सेंसिटिव है ना, तो हमेशा, है ना, सेंसिटिव है, यानी कैपिटल यूज करो या स्मॉल यूज करो, अलग अलग मीनिंग हो जाएगी। सेंसिटिव है क्योंकि वो, है ना, इनसेंसिटिव होता तो वो कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो रूल बना लो, हमेशा स्मॉल लेटर्स में सी के कोड लिखोगे, ऐसा रूल बना लो, सी प्लस प्लस के कोड लिखेंगे हमेशा स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, ये रूल बन गया अपना। नोट एवरी, है ना, ये बोल रहा है, कुछ नोट्स दे रहा है, तो ये बोल रहा है कि हर लाइन के बाद सेमी कॉलन लगेगा, है ना, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा, रिटर्न के बाद भी लगा। रिटर्न क्या करता है, आएंगे रिटर्न पे भी, है ना। तो उसके बाद क्या है, हाँ, तो द बॉडी,
है ना, ये एक ही लाइन पे ऐसे लिखी जा सकती है। तो लेकिन लेकिन पूरा कोड एक ही लाइन पे लिखा जा सकता है, ये वाला मेन से जो शुरू हुआ है यहाँ से लेके ये, इसको सिंगल लाइन पे लिखा जा सकता है। बट लिख के दिखाता हूँ। बट रीडेबल बनाने के लिए, है ना, इसको क्या करना होगा, है ना, लोगों को रीड करने के लिए इसको थोड़ा अपने को रीडेबल बनाने के लिए ऐसा रखना होगा, अलग अलग लाइन पे लिखना होगा। ठीक है, लाइन 6 की बात हो रही है, रिटर्न जीरो की बात हो रही है। लाइन 6 पे ये वाला कोड है, रिटर्न जीरो, है ना। तो रिटर्न जीरो क्या है, ये मेन फंक्शन को एंड करता है। ठीक है। लाइन 7 क्या है, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस लगाना जरूरी है, नहीं तो एरर आ जाएगा। ओमिटिंग नेम स्पेसेस, है ना, तो ओमिट कर रहे हो आप, यानी छोड़ रहे हो कुछ। तो मान लो ये जो कोड है, नेम स्पेस वाला, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाला, ये वाला जो कोड था, अगर आपको इसको यूज़ नहीं करना है, अगर आप ये वाला कोड यूज़ नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा, तो आपको ऐसा यूज़ करना होगा, एस टी डी, है ना, ये यही बोल रहा है, रिप्लेस्ड विथ एस टी डी कीवर्ड फॉलोड बाई ऑपरेटर फॉर मोर ऑब्जेक्ट्स, है ना, ऐसा कुछ यूज़ करना होगा। तो ट्राई करके देखते हैं एक बार, लगे तो, है ना। तो, है ना, इसने क्या किया है, पहली है वहाँ पे वो वाली लाइन नहीं है, देखो सीधे वाइट स्पेस है, वो लाइन गायब कर दिया है, 6 लाइन से 5 लाइन का कोड बना दिया है, और उसने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है ना, जो क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से प्रिंट वाला फंक्शन यूज़ कर रहा है। पाइथन में ये प्रिंट होता है, सी में ये प्रिंट एफ होता है ना। तो ठीक है, तो सी इन सी आउट सी प्लस प्लस में होता है, देखें। तो यहाँ पे ये इट इज़ अप टू इफ़ यू वांट टू ऐड इंक्लूड, है ना, ये अपने ऊपर है। ठीक है, चलो एक्सरसाइज है, तो करें क्या ये एक्सरसाइज। तो व्हाट इज हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या है ना। तो ये एक हेडर फाइल है, ठीक है, और ये मेरे को क्विज पे ले जा रहा है, और ये मेरे से सिंटेक्स के क्विज कराएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, करते हैं क्विज। तो सी प्लस में सब कुछ सिंटेक्स है ना। तो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, सी प्लस प्लस इज केस सेंसिटिव मेन, और मेन हैज डिफरेंट मीनिंग, तो यस, है ना, हमको हमेशा स्मॉल लेटर्स में यूज करना है, रूल बना लिया है हमने सी प्लस प्लस को हमेशा स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, इंसर्ट द मिसिंग पार्ट ऑफ द कोड बिलो टू आउटपुट, है ना। मिसिंग पार्ट है कुछ सिंटेक्स में, है ना, कोडिंग में। तो व्हाट इज कोडिंग, ग्रुप ऑफ सिंटेक्स इज कोडिंग। ठीक है, तो कुछ गायब है तो उसको हटाना है, मतलब लगाना है। तो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए, है ना, तो सी आउट लगाएंगे, और केस सेंसिटिव है और रूल बना लिए हमेशा हमेशा स्मॉल लेटर में लगाएंगे, है ना। तो ये सबमिट करें, तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन है, फिर ये बोल रहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ये बोल रहा है खुद एग्जीक्यूट करो। अब ये बोल रहा है एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। तो देखें, पहली लाइन है, ठीक है, यहाँ पे वो नेम स्पेस वाला लाइब्रेरी स्टैंडर्ड वाला नहीं है ना। इंट मेन है, ठीक है, ये शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये गया है, सेमी कॉलन भी लगा है, रिटर्न भी है ना, और ये भी है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये पहला तो नहीं होगा, है ना, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। इसका आंसर ये भी नहीं होगा, है ना। इसका आंसर ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, और यही है इसका आंसर। थैंक यू। तो ये इस पार्ट का क्विज हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं, तो ये हमको स्टेटमेंट पे ले जा रहा है ना। तो सिंटेक्स में एक और सब पार्ट है, स्टेटमेंट क्या होता है ना। तो सी प्लस प्लस में स्टेटमेंट्स होते हैं। तो अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाई कंप्यूटर, है ना। तो स्टेटमेंट क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं। स्टेटमेंट दिया किसी ने, तो वो, जैसे कोर्ट ने स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो वो इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इससे रिलेटेड जो रूल है उसको फॉलो कर लो। तो ये एग्जीक्यूट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना। तो इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा इसके कंपाइलर को या फिर इसके एडिटर को, वो कुछ एग्जीक्यूट करेगा, है ना। ठीक है, तो स्टेटमेंट दे करके वो इंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना। तो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कोई भी लाइन का एक पूरा कोड, ये एक स्टेटमेंट है जहाँ पे सेमी कॉलन लगता है, ये भी बोल सकते हैं, हाँ ये पकड़ लिया बात इसने। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू एंड द स्टेटमेंट विद सेमी कॉलन, है ना। तो जहाँ जो भी चीज सेमी कॉलन से एंड हुई है, वो एक स्टेटमेंट है। इफ यू फॉरगेट सेमी कॉलन एंड एरर, अगर सेमी कॉलन भूल जाएंगे लगाना स्टेटमेंट के सामने, तो एरर देगा। ठीक है, तो ये सी आउट है, अगर यहाँ पे एरर आ गया तो ऐसा है। चलो ट्राई नहीं कर रहे हैं, है ना, और मैनी स्टेटमेंट देखते हैं अब, है ना। तो एक प्रोग्राम में मैनी स्टेटमेंट हो सकते हैं, और सब स्टेटमेंट के सामने एक सेमी कॉलन लगा होगा आखिरी में, है ना। तो ये है। अब आप और भी देख सकते हैं। तो फ्रॉम द एग्जाम्पल अब वी हैव शोन वी हैव थ्री स्टेटमेंट, यहाँ पे थ्री थ्री स्टेटमेंट, एक रिटर्न जीरो वाला भी है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, तो पहला जो स्टेटमेंट होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, जो पहला
स्पेसिफाई होता है, जो पहला इंस्ट्रक्शन होता है, तो वो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, उसके बाद वो हैव अ गुड डे प्रिंट करेगा। तो प्रिंट करेगा हैव अ गुड डे, और जो आखिरी में जो ये स्टेटमेंट है ना, ये एग्जीक्यूट करवाएगा, है ना, और ये मतलब बताएगा कि प्रोग्राम को एंड कर दे, है ना, जो कंपाइलर को बताएगा या फिर किसको बताएगा, या फिर जो थीम एडिटर है उसका इंटरप्रेटर या कंपाइलर या जो भी एग्जीक्यूशन करता होगा उसको बताएगा कि भाई यहाँ पे प्रोग्राम खत्म है, इसके बाद कुछ प्रिंट नहीं करना है, ऐसा कुछ। तो यू विल लर्न मोर अबाउट, है ना, स्टेटमेंट रीडिंग दिस ट्यूटोरियल लेटर, आगे पता चलेगा हमको। हाँ, तो आउटपुट इनपुट की बात होने वाली है आगे चैप्टर में, और ये अब एक्सरसाइज दे रहा है ना। तो देखें, इन सी प्लस प्लस स्टेटमेंट पे एक्सरसाइज होगी, ये देख लेते हैं इसको भी। तो इन सी प्लस प्लस ईच कोड स्टेटमेंट मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। तो मस्ट मस्ट है ना, मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन, तो यस। तो अब न्यू विंडो पे पूरा क्विज करते हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर सही है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट्स में, है ना, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें एरर है क्योंकि ये स्टेटमेंट एंड नहीं हुआ है, तो ये एरर है। और ठीक है, नेक्स्ट क्विज का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, है ना, इसका आउटपुट निकाल के बताओ। तो ये स्टेटमेंट है, स्पेलिंग सही है, स्मॉल लेटर्स में है ना, एंड हुआ है, और ये जो भी टेक्स्ट को ऐड कर रहा है ये, है ना, तो स्ट्रिंग को ये आउटपुट कर रहा है, और ये इन्वर्टेड, ये डबल कोट के अंदर है, बढ़िया। तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा। तो नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन सेम ऑर्डर एज दे आर रिटन। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम का पहला स्टेटमेंट होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, तो यस। तो ठीक है, अब हम इसको बंद करते हैं और बैक टू हम यहाँ से इसको एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हैं, आउटपुट, है ना। तो मुझे लगता है ये पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, जो भी डाउट हो कमेंट में बताओ। ठीक है, थैंक यू।